ओके गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एप्लीकेशंस इन द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। ठीक है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या चीज़, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपरली समझने के लिए आपको चाहिए कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का समझ आ रहा हो। ठीक है। तो पहले डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और फिर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। ओके। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन इन विच द ऑब्जर्वेशंस आर इक्वली अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसे ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप इसे ग्राफ बना सकते हैं। ये है ग्राफ एंड दिस इज द पॉजिटिव साइड, दिस इज द नेगेटिव साइड, एंड here at the center mean, which is equal to median as well, and which is also equal to mode of the gradient. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास एक बिल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके लिए 50% ऑब्जर्वेशन जो है बड़े होते हैं सेंटर से, और 50% ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास कम होते हैं, छोटे होते हैं। 50% ऑब्जर्वेशन हमारे पास छोटे होते हैं सेंटर से। ठीक है। और सेंटर में हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी जो है यानी मीन, मीडियन और मोड आपस में इक्वल होते हैं। फर्दरमोर इट इज अ बिल शेप डिस्ट्रीब्यूशन जिसके दोनों टेल्स इक्वल होते हैं, यानी सेंटर से लेकर पॉजिटिव साइड तक और सेंटर से लेकर नेगेटिव साइड तक ये हमारे पास जो है ये दोनों टेल्स इसके इक्वल होते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक शॉर्टेस्ट इंट्रोडक्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। However, अगर हम इस पे दो रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, आप देखें इसका मीन कुछ भी हो सकता है, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इस पे स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन के दो रिस्ट्रिक्शंस लगाएं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो फिर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। और वो हमारे पास किस तरह है, वो इस तरह है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक और अगर आप ग्राफ बना लें सेम लाइक द प्रीवियस वन। ठीक है। ये अगर आप इसको ना भी खींचे फिर भी ठीक है। दिस इज द सेंटर, राइट। अगर इसका मीन आप जीरो कर लें, इज इक्वल टू मीन, अगर आप इसका सेंटर जीरो कर लें, दिस प्लस साइड, दिस माइनस साइड, राइट। और इस पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये पॉजिटिव वैल्यू जो है ये नेगेटिव वैल्यू को ऑफसेट करती है, तो इसका नेट इफेक्ट है मीन। मीन हमारे पास ये म्यू से भी डिनोट करते हैं। अगर आप इसका मीन जीरो कर दें, ठीक है। और देखें सेंटर से लेकर राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देख लें तो ये हाफ स्टैंडर्ड डिविएशन ये है, और जीरो से लेकर इसी साइड पे हाफ स्टैंडर्ड डिविएशन ये है। तो ये जो आपको टोटल डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है, ये जो शेप आपको नज़र आ रहा है, ये टोटल स्प्रेड है। स्प्रेड या डिस्पर्शन या स्कैटरिज्म, आप इसको जो भी कहें आप इसको कह सकते हैं। इसमें के अंदर भी स्प्रेड और डिस्पर्शन है, लेकिन इस पर ज़रूरी नहीं कि ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन है, अगर मीन, मीडियन और मोड इक्वल है और बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों टाइप इक्वल है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मीन जरूरी नहीं कि जीरो हो, इसका मीन जो है अगर ये मीन जीरो हो जाए इसी डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये पूरा स्प्रेड, ये टोटल एरिया अंडर द कर्व ये वन हो जाए, ठीक है ना। तो ये अगर वन हो जाए तो ये अगर इसका ये टोटल स्प्रेड जो है, जिसको स्टैंडर्ड डिविएशन भी कह सकते हैं, ये वन हो जाए, या आप इसको वेरिएंस भी कह सकते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस, तो ये भी ठीक है। अगर ये वन हो जाए तो ये दो रिस्ट्रिक्शंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है। और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, देखिए वजन हमारे पास या मास हमारे पास कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने अगर इसको एक्यूरेटली मेजर करना है तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास है केजी। केजी के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं और इन टर्म ऑफ केजी हम उसकी मेजरमेंट करते हैं। सिमिलरली अगर आप कपड़े खरीदते हैं तो कपड़े का लेंथ बहुत सारा होता है, लेकिन जब आपने कपड़ा खरीदना होता है तो आप उसको यार्ड में या मीटर में उसको परचेज करते हैं। ठीक है। या आपने पेट्रोल डालना है तो पेट्रोल तो बहुत सारा पड़ा होता है, लेकिन अगर आपने उसकी पैमाइश करनी है तो उसको आप लीटर में उसकी पैमाइश करते हैं।
ठीक है। तो ये अगर आपने मिल्क खरीदना है तो मिल्क भी आप लीटर, ठीक है ना, या लीटर में नॉर्मली आप खरीदते हैं। तो हर एक चीज़ का अपना एक यूनिट होता है। तो इस तरह अगर आप प्रोबेबिलिटी मेजर करते हैं तो प्रोबेबिलिटी के लिए भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, और वो स्टैंडर्ड है हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके जरिए हम क्वाइट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो ये वन को हम थोड़ा सा फर्दर एलाबोरेट करते हैं। अगर ये 50% सेंटर से 50% आपका जो है 50% स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास इस साइड पे है, माना इस साइड पे 50% हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन इसी साइड पे है। अगर हम यू कर लें कि 50% का मतलब होता है, 50% का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि 50 ओवर 100, 50 आउट ऑफ 100। ये अगर आप इसको डिवाइड करें तो इक्वल टू 0.5। तो 0.5 आपके पास ये है, 0.5 आपके पास ये है, तो 0.5 प्लस 0.5 यू गेट 1। ठीक है। तो हाफ स्टैंडर्ड डिवीजन को हम किस तरह लेते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? इस तरह लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट, एक बात याद रखें कि x अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको यू डिनोट करते हैं कि x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन एंड वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। लेकिन अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है एक वेरिएबल, तो फिर उसको हम z से डिनोट करते हैं। ठीक है। z is also normally distributed with zero mean and one variance, right? ये आपका क्या है, ये मीन है म्यू, और ये वन क्या है, इसको आप सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डिविएशन भी कह सकते हैं, और आप इसको सिग्मा स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जी यूज करते हैं, और आम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नोटेशन हमारे पास ये है। एक्स इज, ये नोटेशन जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन इसका मीन और वेरिएंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 होता है और इसका वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 1 होता है। तो हाफ स्टैंडर्ड डेविएशन हम यूँ लिखते हैं कि z इज फ्रॉम 0 to minus infinity, this is equal to 0.5, 50% है। और टोटल वेरिएंस, अगर इसके साथ दूसरा हाफ भी आप ऐड कर लें, प्रोबेबिलिटी दैट z is from 0 to plus infinity, तो 50% हमारे पास ये है, 50% प्लस 50% स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास ये है। तो ये 50% मीन 50 आउट ऑफ 100, और 50 आउट ऑफ 100 या 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन, और यू कैन कॉल इट वेरिएंस। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो है वेरिएंस है या स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। ओके। तो इसकी एप्लीकेशन आते हैं प्रोबेबिलिटी को अगर आपने मेजर करना है तो आप इसको क्वाइट इजीली आप मेजर कर सकते हैं। किस चीज़ में? आपने प्रोबेबिलिटी मेजर करनी है स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल मीन के लिए, तो आप उसके लिए जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन को समझने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, देख लें इसको। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हम फैक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन के, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें यह है कि जी इज इक्वल टू x bar minus mu x bar divided by sigma x bar, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इन्हें म्यू एक्स बार एंड सिग्मा एक्स बार, और इसके लिए हमें यूज करना है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट एंड प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट के मुताबिक आपको पता है कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन म्यू, चाहे आपका सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट हो या विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन बिकॉज the sales per day at Vadut Home Store is normally distributed with mean 65 lakhs. So this is already given, this is equal to 65 lakhs. And standard deviation of 23 lakhs. Standard deviation is given, sigma is equal to 23 lakhs. 23. ठीक है। A sample of size 36. तो sample 36 days का sample लिया है सेल का,
A sample of 36 days sale is taken at random. What is the probability that the average sale will be less than 60 lakhs? ठीक है, तो हमने चूंकि ये कैलकुलेट करना है सेगमा एक्स बार, इसमें चूंकि ये नहीं बताया गया है कि हमारा सम विद रिप्लेसमेंट हो गया है विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया है, तो हम विद रिप्लेसमेंट कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें पॉपुलेशन साइज है ही नहीं। विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारे पास ये था कि हम पॉपुलेशन फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर यूज कर रहे थे, यहाँ पे ये चीज नहीं है, एन गिवन ही नहीं है, तो ये इसलिए पॉपुलेशन फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर को यूज करना नहीं है यहाँ पे। तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर हमने ये पढ़ा है कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एन अंडर, राइट। ये दोनों चीजें गिवन है, दिस इज इक्वल टू sigma is equal to 23 and sigma x bar n is equal to 36 under, or this is equal to 23, 36 under root is equal to 6। अगर आप इसको कैलकुलेट कर ले तो दिस इज इक्वल टू 3.8, ठीक है, 3.83 इक्वल टू 3.83। सो आप इसमें इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, z इज इक्वल टू x बार minus mu x bar is equal to mu which is equal to 65 and this is equal to sigma x bar is equal to 3.8। तो सबसे पहले काम क्या करना पड़ता है, calculate this thing and you have to calculate this thing. For this you have to use the first property of the sum distribution of sample mean, and for this you have to use the second property of the sum distribution of sample, right। तो हमें क्या करना है कि कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, इसमें ये फर्स्ट पार्ट है, हम इसको यू भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू लेस देन प्रोबेबिलिटी दैट द एवरेज ऑफ दिस 36 डेज इन एक्स बार विल बी लेस देन 60। तो हम इसको यू लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार विल बी लेस देन 60 लैक्स, ठीक है। तो लेस कितना लेस इसका क्योंकि मिनिमम लिमिट मालूम ही नहीं है, तो आप लोगों ने खुद से इसका मिनिमम लिमिट जब मालूम ना हो तो इसको माइनस इन्फिनिटी पुट करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट दिस इज इक्वल टू लेस देन 60, तो 60 इज ग्रेटर देन एक्स बार एंड एक्स बार इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। तो लेस का मतलब है कि जब मैक्सिमम लिमिट गिवन हो तो मिनिमम लिमिट आप लोगों ने क्या लेना है, माइनस इन्फिनिटी। तो अब हमने क्या करता है कि इसको हमने स्टैंडर्डाइज करना है। इसको कैसे स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, हमें चूंकि एक्चुअल चीज जो चाहिए वो है प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार इज लेस देन 60, its minimum limit is definitely minus infinity, so this is equal to probability that z लेस ग्रेड का सिंबल लगाएं, एक दफा इसमें मिनिमम, इन दोनों में से ये मिनिमम लिमिट है, ठीक है ना, इज मिनिमम लिमिट, और ये हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है। इस देखिए एक लेस साइड है ये और एक ग्रेटर साइड है, तो लेफ्ट साइड पे आप लोग ने मिनिमम लिमिट पुट करना है किस चीज की जगह, एक्स बार की जगह। तो हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी मिनिमम लिमिट है, माइनस 65 डिवाइड बाय 3.83, और एक दफा हमने मैक्सिमम लिमिट पुट करना है। इन दोनों से मैक्सिमम मिनिमम आपका माइनस इन्फिनिटी है, मैक्सिमम आपका है 60, दिस इज इक्वल टू 60 माइनस 65 डिवाइड बाय 3.84। तो देखें अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले तो दिस इज इक्वल टू जी, तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। इंफिनिटी में से आप कोई चीज ऐड कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले, डिवाइड कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, फिर भी इंफिनिटी ही दिखती है। तो सिंस दिस माइनस इंफिनिटी सो पुट माइनस इंफिनिटी हुआ, राइट। और इसको दिस इज इक्वल टू 60 माइनस 65, इससे आ जाएगा -5, और -5 को अगर आप डिवाइड कर लें 3.83 पे, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1.30, ये हमारे पास एस से आता है, इससे -5 आ जाएगा, और अगर आप इसको डिवाइड करें तो माइनस एस से आ जाएगा
-1.30। तो देखें, ये प्रोबेबिलिटी हमने कन्वर्ट की है एस प्रोबेबिलिटी में। गोया ये आपका क्या है, दिस इज द सो कॉल्ड दी तराजू। तराजू आपने इसको स्टैंडर्डाइज कर रखा है ना, तो आपने इस प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार इज लेस देन 60 लाइक इसको डाला है इस तराजू में, आपने इसको स्टैंडर्डाइज किया है। तो एक इसका मिनिमम लिमिट है, एक इसका मैक्सिमम लिमिट है। तो मिनिमम लिमिट में लेस वाले साइड पे आप लोगों ने यहाँ पे मिनिमम लिमिट पुट करना है, और ग्रेटर वाले साइड पे आप लोगों ने यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट पुट करना है। तो ये URL हमारे पास दिया है। अगर आप इसका शेप बनाएं तब इसका शेप बना सकते हैं। हमें इसका अगर आप शेप बनाएंगे तो इसका शेप इस तरह होगा कि इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन का शेप है, जीरो, प्लस साइड एंड दिस इज माइनस साइड। अब देख लें, हमें एरिया चाहिए फ्रॉम -1.30 टू माइनस इन्फिनिटी, दोनों माइनस वैल्यूज हैं। तो माइनस वाली साइड पे आप लोग ने दोनों वैल्यूज को लेने हैं, -1.30 टू माइनस इन्फिनिटी यहाँ तक। तो आपको असल में ये एरिया चाहिए, ये एरिया आपको चाहिए। तो ये आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, अगर आप ये पूरा एरिया लें यहाँ से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, 3.5 के बराबर है। जिस तरह स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक ये साइड भी -0.5 के बराबर है, और 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये साइड भी प्लस ये 0.5 के बराबर है। तो अगर आप ये पूरा ले और इस ये शेडेड एरिया माइनस करें यहाँ से लेकर, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया माइनस करें, तो यू विल गेट द शेडेड एरिया। क्या करेंगे, 0 से लेकर माइनस फुल हाफ लेंगे, और इसमें से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया हम माइनस करेंगे, तो यू विल गेट द शेडेड एरिया, जो डिजायरेबल एरिया है इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। ये तो हम क्या कर रहे हैं कि दिस इज प्रोबेबिलिटी, ये जो प्रोबेबिलिटी है, या ये आप ले, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो या ये लिखें या ये लिखें या ये लिखें, डजेंट मैटर, दोनों सेम चीजें हैं। यहाँ चल दोनों को लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी दैट x bar will be less than 60 will be less than minus infinity, which is also equal to, after standardization, z is m between -1.30 minus infinity. This is equal to, if you take the full half from 0 to minus infinity, probability that from 0 to minus infinity, और इसे हम माइनस कर ले, कौन सा एरिया, 0 से लेकर -1.3 तक, माइनस प्रोबेबिलिटी दैट g is from 0 to -1.30। ठीक है, तो आप देख लें, ये चूंकि फुल हाफ हमारे पास 0.5 के बराबर है, और टेबल में हमने देखना है किस चीज को, 1.3 को हमने 0 के नीचे देखना है। इसके लिए टेबल कौन सा यूज करना है, टेबल ये यूज करना है, देख लें। अच्छा, इसके लिए हम ये टेबल यूज करें, अब देख लें, ये हमारे पास है, अगर आप देख ले तो ये हमारे पास है 1.3, 1.3 के बाद क्या है, 0, तो 1.3 को 0 के नीचे देख लेना है। देखिए ये 0 है, 0.1 0.2, अगर आप यहाँ तक आ जाएं, ठीक है ना, आप देखते जाएं, तो ये 1.3 ये है, ये क्या है 1.3, इज 1.3, ठीक है। और इसको किस चीज के नीचे देखना है, इसको हमने देखना है 0 के नीचे। तो देखिए पहले 0.00 आता है, 0.01 0.02 अब तो 0.09 तक है, तो 0 भी ये फर्स्ट वैल्यू है, 0.03 को 0 के नीचे देखना है, ये आपका क्या है 0। 1.3 को आपने 0 के नीचे देखना है, अगर ये 1.31 होता तो 1.3 को फिर आप 1 के नीचे देखें, तो 1 आपका 0.01 ये है, यहाँ पे देख लेते। अगर ये 1.38 होता तो 1.3 है और 8 आपका ये है, यहाँ देख लेते, ये वैल्यू आपकी होती, ठीक है। क्योंकि 1.30 है, तो इसलिए 1.3 आप लोगों ने यहाँ से इस फर्स्ट रो कॉलम में देखना है, क्योंकि 1.3 यहाँ पर है, और फर्स्ट वैल्यू चूंकि 0 है तो ये 0 ही है इसके नीचे, तो इसकी वैल्यू है 0.4032, इज इक्वल टू 0.4032,
0.4032। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो यू गेट डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर आप इसे इसको माइनस करें 0.1032, ये अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो दिस इज इक्वल टू 10.32%। तो ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? ये इस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने 36 डेज का सेल लिया था बतौर सैंपल, उन 36 डेज का एवरेज सेल 60 लाख से कम होगा। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 10% प्रोबेबिलिटी है। 10% प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि जो हमने वदूद होम स्टोर का 36 डेज का सैंपल लिया था, उन सैंपल का एवरेज सेल ये हमारे पास ये 60 लाख से कम होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी है 10.32%। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया है तो हम दूसरा पार्ट कर लेते हैं, देख लें इसको। इसका पार्ट 2 हमारे पास है। What is the probability that it will be the average sale of 36 days will exceed, it will be greater than 63 lakhs. So this time what we need is the probability that the average sales of these 36 days will be greater than 63 lakhs. 63 lakhs. अब देख लें ग्रेटर कितना ग्रेटर, इसका मैक्सिमम लिमिट का नहीं पता, तो इसका प्लस इन्फिनिटी मैक्सिमम लिमिट होगा। ठीक है, तो अब देखें फिर से आ जाएं। अब हमने सेम वही चीज यूज करना है, सेम प्रोसेस हमने यूज करना है पार्ट 2। तो पार्ट 2 अगर आप यहां से स्टार्ट लें, या पार्ट बी, प्रोबेबिलिटी दैट द एवरेज सेल्स ऑफ 36 days will exceed 63 lakhs by how much? Up to infinity। मतलब 63 लाख से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा? ज्यादा लिमिट पता ही नहीं है, तो इसका मैक्सिमम लिमिट आप लोगों ने कितना लेना है? प्लस इंफिनिटी। यह हमें पता है कि z इज इक्वल टू एक्स बार, यह हमें पता है कि एज एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार विच इज इक्वल टू 63 65 लैक्स एंड डिवाइड बाय, और दूसरा हमारे पास क्या था? सिग्मा एक्स बार। सिग्मा एक्स बार हमारे पास है 3.83, मैंने 3.384 लिखा है यहाँ पे, ये 3 है, ऊपर देख लें ये 3.83 है। तो अगर आप 3.83, तो 3.8, तो अगेन आप लोग ने एक दफा प्लस लिमिट पुट करना है, एक दफा हमने माइनस लिमिट पुट करना है। तो हमने इसको स्टैंडर्डाइज करना है। इस चीज को अगर हमने स्टैंडर्डाइज करना है तो फिर वही प्रोसीजर, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए वो ये है कि एक्स बार विल बी ग्रेटर देन 63 lakhs। इसका मैक्सिमम लिमिट हमारे पास है प्लस इंफिनिटी। अगर हम इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे तो एक इसका है मैक्सिमम लिमिट, एक है मिनिमम लिमिट। तो एक्स बार की जगह एक दफा मिनिमम, मिनिमम इन दोनों में से हमारे पास है 63, 63 माइनस 65 डिवाइड बाई 3.38। ये चूंकि मिनिमम लिमिट है, इस द मिनिमम लिमिट और दिस मैक्सिमम, क्योंकि इन्फिनिटी और 63 में मिनिमम हमारे पास 63 है और मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी है, ये मैक्सिमम लिमिट है। तो मिनिमम लिमिट हमने लेस वाले साइड पे पुट करना है, और प्लस इन्फिनिटी माइनस 65 डिवाइड बाय 3.38। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट -2 डिवाइड बाय 3.38 is less than z is less than,
ये प्लस इन्फिनिटी है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इन्फिनिटी में से कोई भी चीज़ आप ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, इट विल बी बैक अगेन इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हमारे पास है कि -2 को अगर आप डिवाइड कर लें 3.83 पे, ये मैंने गलत लिखा है, दिस इज 3.83। 3.83 पे अगर आप डिवाइड कर लें तो दिस इज इक्वल टू -0.52। तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट -0.52 is less than z is less than प्लस इन्फिनिटी। फिर वही अगर आप शेप बनाएंगे इसके लिए, तो देख लें शेप हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये हमारे पास है प्लस साइड, ये है माइनस साइड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, चूंकि जीरो यहाँ पे होता है। अच्छा, एक वैल्यू अब जिस टाइम पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू चूंकि -0.5, तो इसको नेगेटिव वाली साइड पे लिखे, -0.52। और प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी तो ये है, तो हमें यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया हमें चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लें, तो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हाफ से ज्यादा है। हाफ से कितना ज्यादा है, हाफ तो यहाँ तक हो गया ना, और ये एक्स्ट्रा आ रहा है। टोटल एरिया को कवर करने के लिए हमें इन दोनों एरियाज को ऐड कराना होगा। ऐड हम किस तरह कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, पहले -0.52 से अब जाएं जीरो तक, -0.52 जी इज लेस देन जीरो, और प्लस, अब जीरो से जाएं आप प्लस इंफिनिटी तक, प्रोबेबिलिटी दैट जी इज फ्रॉम जीरो टू प्लस इंफिनिटी। तो देख लें, प्लस इन जीरो टू प्लस इंफिनिटी तो हाफ है, ये तो 0.5 है, क्योंकि 0.5 प्लस 0.5 एरिया अंडर कर, ये टोटल एरिया अंडर कर हमारे पास 1 के बराबर है। तो स्टार्ट हमने बताया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाफ है, ये 0.5, और 0.5 को 0.2 के नीचे देखना है। किस चीज को, 0.5 को हमने देखना है 0.2 के नीचे। तो ये हमारे पास है टेबल, इसमें अगर हम देख लें तो 0.5 हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, ये है 0.5। ठीक है, इसको 2 के नीचे देखना है, 0.02, 0.0, 0.01, 0.02 के नीचे, तो ये है 0.02। तो ये वैल्यू है असल में आपका, ये 0.1985, 0.1985, तो 0.1985, तो वो सम कर लें तो इज इक्वल टू 0.6985। दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 69 पॉइंट, 100 से मल्टीप्लाई कर लें 0.8%, ऑलमोस्ट 70%। तो देखिए इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इस प्रोबेबिलिटी की इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि इसकी ऑलमोस्ट 70% चांस है, 70%, कि इन 36 डेज सेल का जो 63 लाख से बढ़ेगा, इन 36 डेज में एवरेज सेल 63 लाख से बढ़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 70%। क्लियर। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाएं, पार्ट 3। ओके, what is the probability that the air result after 3 days is in between 61 and 64 lakhs, right? तो 61 and 64 लाख, इसको ट्राई करते हैं। 61 and 63, 64 lakhs। So what we need, the third part is
what is the probability that the average sale after 32 days is not less than 61 and not greater than 64 lakhs. तो दिस इज इक्वल टू, इसको भी स्टैंडर्डाइज कर लें, z is n between x बार एक दफ़ा मिनिमम लिमिट, एक दफ़ा मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट को लेस वाली साइड पे, तो 61 माइनस 65 डिवाइड बाय 3.83 और दूसरा हमारे पास है 64 minus 65 divided by 3.83. This is equal to probability that minus 4 divided by 3.83 and minus 1 over 3.83. अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें तो दिस इज इक्वल टू माइनस 1.04 ऐसे आ रहा है, एंड इज लेस देन जी इज लेस देन, और अगर आप माइनस 1 को डिवाइड कर लें इज माइनस 0.26। अब देखें अगर आप इसके लिए शेप बनाएं तो वही तरीका, जीरो सेंटर है, प्लस साइड माइनस साइड, दोनों वैल्यू माइनस साइड पे हैं, एक है माइनस 0.26, ये जीरो के ज़्यादा करीब है, माइनस 0.26, दूसरा है माइनस 0.104, तो यू नीड द एरिया इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो आपको ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए। इसका तरीका ये है, तो इस एरिया को अगर आप लोगों ने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, इस एरिया को आपने ग्रैब करना है, तो जीरो से लेकर यहाँ तक ही एरिया लें और इस पे से जीरो से लेकर यहाँ तक ही एरिया माइनस कर दें, तो यू विल गेट द शेडेड एरिया। किस तरह? इस तरह देख लें, ये जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज इक्वल टू, अगर हम एरिया लें जीरो से लेकर माइनस 1.04 तक, राइट, और माइनस करें हम इससे जीरो से लेकर माइनस 0.26 तक, हम इससे माइनस करें एरिया फ्रॉम जीरो टू माइनस 0.26, देखें 1.0 को 4 के नीचे देख लें, 1.0 टेबल देख लें ज़रा फिर से, अगर हम टेबल देख लें तो 1.0 को 4 के नीचे, 1.0 हमारे पास है, ये देख लें 1.0 इज वर है, दिस इज 1.0, ये 1.0 है, ठीक है। तो हमारे पास था 1.0 को हमने किस चीज के नीचे देखना है, 4 के नीचे, जी 1.0 को 4 के नीचे देखना है, यानी 0.4 के नीचे, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 0.04, ये है, तो ये इसके सामने और 4 के नीचे, दिस 0.3508, 0.3508, तो 0.3508 3508 माइनस 0.2 को 0.6 के नीचे देंगे, 0.2 को अब हमने देखना है 0.6 के नीचे, देखिए 0.2 हमारे पास है, ये नजर आ रहा है ना, ये 0.2 है, और 0.6 हमारे पास ये है, यानी 0.2 हमारे पास है ये, और 0.6 हमारे पास ये, तो 0.2 के सामने और 0.6 के नीचे, दिस वैल्यू इज 0.1026, 0.1026, 0.1026, 0.1026, अगर आप इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर लें तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.25,
यानी 25% ऑलमोस्ट। ठीक है, 24 पॉइंट समथिंग, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 25%। Still, if we want to compute it, 24.82, 0.2482, or this is equal to 24.82%। इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि देयर इज ऑलमोस्ट 25% चांस दैट द एवरेज सेल विल बी इन बिटवीन 61 and 64 lakhs। ठीक है ना, ऑफ द वदूद होम स्टोर फॉर 36 डेज। यानी जो हमने बतौर एग्जाम्पल 36 डेज का सेल लिया था, उसका एवरेज 61 लाख और 64 लाख के बीच में होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 25% है। 24.82% मीन ऑलमोस्ट 25%, राइट। फोर्थ पार्ट की तरफ आ जाएं। फोर्थ पार्ट हमारे पास था कि what is the probability that the average sale will exceed 66 lakhs, right? To which we need the probability. This probability is, what is the probability that the average sale for 36 days will exceed 66 lakhs। एक्सीड मतलब ज्यादा होना, कितना ज्यादा इसका पता नहीं, तो इसका हमने प्लस इन्फिनिटी रखना है, तो 66 लाख से ज्यादा। तो ये पार्ट कर लेते हैं, इसको देख लें। दिस इज इक्वल टू फॉर 4 है हमारे पास, या डी जो भी कहें आप इसको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एवरेज सेल फॉर 36 डेज विल एक्सीड 66 lakhs। The maximum limit is plus infinity। Standard I is again probability that z is n between, minimum limit है 66 minus 65 divided by 3.83, और similarly plus infinity minus 65 divided by 3.83, so this is equal to 1 over 3.83 is less than, z is greater than this, and this is plus infinity। क्योंकि इन्फिनिटी में कोई भी चीज ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, इससे फिर वही चीज आ जाती है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट 0.26 is less than z is less than plus infinity। अगर आप इसके लिए अगेन शेप बनाएंगे, इसका शेप मुश्किल नहीं है, बिल्कुल उस जैसा। ये शेप आपने हर एक के लिए बनाना है, ये सिंपल शेप। फिर आप उसके बाद यानी जीरो पुट करना, प्लस इन्फिनिटी पुट करना, माइनस इन्फिनिटी पुट करना, फिर उसके बाद जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, इसको आप लोगों ने प्लग इन करना है। तो एरिया फ्रॉम 0.26 और प्लस दोनों पॉजिटिव हैं, तो 0.26 हमारे पास है ये 0.26, और प्लस इन्फिनिटी है ये। तो व्हाट वी नीड द एरिया इज दिस वन, ये एरिया हमें चाहिए। The area that we need is from 0.26 to plus infinity, ये एरिया हमें चाहिए। तो हम क्या किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक पूरा एरिया लें और में से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर लें, तो यू विल गेट द शेडेड एरिया। तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट z is from 0 to plus infinity, फुल हाफ मैंने ले लिया, और में से ये माइनस करना है क्योंकि हमें सिर्फ शेडेड एरिया चाहिए। तो फुल में से ये अनशेडेड डिडक्ट कर ले, तो यू गेट द शेडेड। प्रोबेबिलिटी दैट z is from 0 to 0.26। इसे तो कंप्यूटेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी इक्वल टू 0.5, क्योंकि ये पूरा हाफ है। और 0.2 को अगर आप 6 के नीचे देखें, तो ये अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देख लिया था, दिस एरिया इज इक्वल टू 0.1026, 0.1026। तो दिस इज 0.1026
6. This is equal to 0.4 almost. This is almost equal to 0.40. इससे थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसको उसके बराबर कर सकते हैं। 0.3974 आ रहा है इससे। एक्चुअल वैल्यू अगर आपको चाहिए तो दिस इज इक्वल टू 0.3974 या 39.74%। तो 39 या 40% चांस है कि the average sale of 36 days of the Wadud home store will exceed 66 lakh is 39.74%। मतलब 39.74% चांसेस इस बात की है कि उन 36 डेज का एवरेज सेल 66 लाख से बढ़ जाएगा। ठीक है ना? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 40% या 39.74। लास्ट पॉइंट हमारे पास है, लास्ट को अगर आप देख ले, इट विल बी लेस देन 62 lakhs, लेस देन 62। तो अगर आप लेस देन 62 कर लें तो ये भी मुश्किल नहीं है, इट्स क्वाइट इजी। प्रोबेबिलिटी दैट द एवरेज सेल विल बी लेस देन 62 lakhs। कितना लेस नहीं पता, तो माइनस इन्फिनिटी। तो प्रोबेबिलिटी दैट, स्टैंडर्डाइज कर ले इसको, मिनिमम लिमिट है माइनस इन्फिनिटी माइनस 65 डिवाइड बाय 3.83 और 62 माइनस 65 डिवाइड बाय 3.83। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दिस माइनस इन्फिनिटी is less than z is less than, ऐसे आता है माइनस 3.83। तो दिस इज इक्वल टू probability that minus infinity is less than z is less than minus 0.78। तो अगर आप इसके लिए अगेन शेप बना लें तो इसका शेप मुश्किल नहीं है। देख लें, इस 0 प्लस साइड माइनस साइड, ये वैल्यू है हमारे पास है माइनस 0.78 और ये माइनस यूनिट दिस एरिया, ये एरिया आपको चाहिए तो फुल लें और अनशेडेड माइनस करें तो यू गेट द शेडेड एरिया। सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट, फुल अगर लेना है तो 0 से माइनस इन्फिनिटी तक फुल लिया और माइनस प्रोबेबिलिटी दैट 0 से लेकर माइनस 0.78 तक एरिया माइनस कर ले। फुल 0.5 के बराबर है और 0.7 को अगर आप 8 के नीचे देख लें, 0.7 को आप 0.8 के नीचे देख लें तो दिस इक्वल टू, ये हमारे पास है 0.7 हमारे पास है, ये नजर आ रहा है ना, इस 0.7 और इसको हमने किस चीज के नीचे देखना है? 8 के नीचे। 8 हमारे पास है ये, अगर इसकी वैल्यू आप देख लें, 8 हमारे पास है ये 0.2823 0.2823 0.2823 0.2823। अगर आप इस तरह करें कि इसको अगर आप माइनस करें 0.5 से तो दिस इज इक्वल टू 21.2177 और दिस इज इक्वल टू 21.77% या रफली स्पीकिंग 22%। 22% चांस है इस बात की कि जो 36 डेज का सेल है वो हमारे पास
उसका एवरेज 62 लाख से कम होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 22%। डेट्स इट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नोट कर ले इसको, कोई क्वेश्चन तो बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है? और गूगल असाइनमेंट पे आप लोगों ने मुझे सबमिट करना है। ओके जी, ये के पास एक असाइनमेंट है, गूगल क्लासरूम में एक असाइनमेंट जनरेट कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको वहाँ पे सबमिट करना है। ये आप कर लें, बिल्कुल इस जैसा क्वेश्चन है जो अभी मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व किया, ठीक है? चलिए ठीक है। ओके जी, अल्लाह